हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। आज का लेक्चर बहुत फाउंडेशन लेवल पर होने जा रहा है, एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आज के लेक्चर को आप अच्छे से डील करते हैं, फुल कंसंट्रेशन से आज के लेक्चर्स को आप देखते हैं, तो मैं आपको ये डील करता हूँ आपके साथ कि आपको फिजिक्स में जहाँ जहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगा या वेक्टर्स की बात आएगी, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एक ही जैसी चीज़ें बार बार रिपीट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, जैसे हमने वेक्टर्स को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, जोड़ना घटाना हालांकि एक ही बात था। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जिस तरह से स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 × 3 दोनों स्केलर हैं तो कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमने कुछ स्पेशल रूल्स बनाए स्टूडेंट्स, ओके। तो वेक्टर्स को दो तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए वेक्टर है और दूसरा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, और दोनों हो सकते हैं कुछ एंगल पे इंक्लाइन है। इंक्लाइन मतलब एक ऐसा है वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपका ऐसा है, मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं, ये कुछ एंगल बना रहे हैं, ओके। तो हो सकता है, तो पहला जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनको बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो दो वेक्टर को डॉट लगा के मल्टीप्लाई करना, इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, ओके। या फिर इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर को डॉट लगा के मल्टीप्लाई करना, डॉट से नाम पड़ा डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको आगे हम पढ़ेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। उसी तरह से दूसरी तरह से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं, क्रॉस बी वेक्टर। इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स के दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होते हैं, दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन अलग अलग हैं। ये डॉट और क्रॉस एक ना समझे, इनका मतलब अलग अलग है। रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम डॉट लगाएंगे और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमें केवल डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट में क्या है, मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो दो वेक्टर कुछ इस तरह से दिए हुए हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। एक आपका वेक्टर है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है आपका ऐसा, जिसको हम बोलते हैं बी वेक्टर, ओके। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है। इस एंगल को बोलेंगे, छोटे वाले एंगल को थीटा, है ना। ये बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला एंगल, ये 360 माइनस थीटा नहीं लेना है हमें, ओके। ये छोटा वाला एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ठीक है, छोटा वाला एंगल लिया हमने और छोटे वाले एंगल को कहा हमने थीटा। कितना एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में, थीटा एंगल है, ओके। द थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, इस तरह से लिखा जाता है, ए बी कॉस थीटा। क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट याद रखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, जहां पर ए क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा व्हाट, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। तो लिख लेते हैं यहां पर, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, जहां पर ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, ओके। और थीटा क्या है, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, थीटा इज द स्मॉलर एंगल, याद रखें, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके। तो ये दोनों के बीच का क्या है, छोटा वाला एंगल है। और ये हमारा मूलभूत फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला होने वाला है। क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डायरेक्ट याद रखना है आपको, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे या फिर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो हम उसको ए बी कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली होता क्या है, ओके। देखिए ध्यान से, दोनों वेक्टर का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात ध्यान रखिए कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का मल्टीप्लाई तभी आप कर सकते हैं जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ध्यान से देखें, ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है आपका। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इस फॉर्मेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ, बी बाहर निकाल लें, ए कॉस थीटा, या फिर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाहर निकाल लें, ब्रैकेट में लिख लें बी कोस थीटा। आप बोलेंगे फ़र्क क्या पड़ा, ए बी कोस थीटा सब मल्टीप्लाई में है और स्केलर में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मगर इनका मतलब जो होता है, मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। जब हम बी को बाहर निकाल के ए कोस थीटा लिखते हैं और जब हम ए को बाहर निकाल के बी कोस थीटा लिखते हैं तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है स्टूडेंट्स। अब इस मीनिंग को समझने जा रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। जब भी आपको ये बात याद रखिए, जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो पहली चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि दोनों का डायरेक्शन सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम। ओके, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर ये करते हैं, ये जो आपका बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट ले लें। क्या ले लें, इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट ले लें। जैसे आप बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो उस कंपोनेंट का डायरेक्शन और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आपके पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो समझते हैं इसको, पहला केस देखिए ध्यान से। पहले केस में क्या करेंगे हम, ये हमारा वही कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है हमारा, बी वेक्टर। दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेता हूं। वापस ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं हम, बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं। तो कंपोनेंट लेने के लिए या फिर इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस बी वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, बी वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर गिराइए, किसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर। तो ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आ रही है आपके पास, ये जो लेंथ है ये हैगा बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, और बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, बी कॉस थीटा। हमने कंपोनेंट करना सीखे, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे किया जाता है। जैसे कोई वेक्टर है यहाँ पर, अगर ये वेक्टर इससे कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट कितना होता है, ए कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये कितना होता है, ए साइन थीटा। ओके, तो ये वेक्टर इस लाइन से एंगल बना रहा है तो इसके अलोंग कंपोनेंट होगा ए कोस थीटा। तो ये वेक्टर इस लाइन से एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट कितना लिखा जाएगा, बी कोस थीटा, जिसे हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने कंपोनेंट करे भी हैं। ओके, तो हमने क्या करा यहाँ पर, पहले केस में इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट करा और कंपोनेंट कितना आया, बी कोस थीटा। अब आप सिंपली क्या करिए, इस कंपोनेंट को इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट्स, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए, इस कंपोनेंट को और इस जिसके अलोंग कंपोनेंट किया है आपने उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा, नॉर्मल स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये आपका क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दोनों का क्या देगा आपको, डॉट प्रोडक्ट देगा स्टूडेंट्स। क्या देगा, ये डॉट प्रोडक्ट। तो करना क्या है, सिंपल सा बात ये है कि दो वेक्टर अगर आपको टेल मिले हुए दिखाई दें तो क्या करना है, पहले दोनों का डायरेक्शन सेम करना पड़ेगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट करना है तो डायरेक्शन सेम करने के लिए क्या करें, किसी भी एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट ले लें। कंपोनेंट लेना है तो इसके हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और ये जो लेंथ आएगा, कितना लेंथ, ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, बी कोस थीटा होगा। इस कंपोनेंट का और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। देखो एक फॉर्मेट हमने यहाँ पर लिखा है, ए बी कोस थीटा। तो ए बी कोस थीटा का मतलब समझे आप, ये बी कोस थीटा क्या है बताओ, बी कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग व्हाट स्टूडेंट्स, अलोंग व्हाट, अलोंग ए वेक्टर। आया समझ में, बी कोस थीटा का मतलब है बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कितना है, बी कोस थीटा। ठीक है, पहला फॉर्मेट देख लिया। अब इसका क्या मतलब है, जब ऐसा लिखा जाए तो इसका क्या मतलब है, या तो आप इस तरह से करें, ये पहला केस, या फिर दूसरा करने का तरीका ये हो सकता है आपका, आपने कहा, किसी स्टूडेंट ने कहा कि मुझे बी वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट नहीं लेना, मैं तो ए वेक्टर का उसके अलोंग कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम करने का मतलब यही होता है। जैसे दो चीजें यहाँ पर, ओके, मान लीजिए ये आपका, हाँ ये फिंगर मान लीजिए और ये मार्कर मान लीजिए, दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का डायरेक्शन सेम करना है। या तो मैं इस मार्कर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लूँ तब भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा, या फिर इस
फिंगर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लूँ तब भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो डायरेक्शन सेम करने के दो तरीके हो सकते हैं। हमने अभी बी का ए के अलोंग कंपोनेंट लिया तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, ए वेक्टर का बी के अलोंग भी तो कंपोनेंट ले सकते हैं और फिर इसका उधर जो कंपोनेंट आएगा उस कंपोनेंट का बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका ये आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे किया जाएगा, वापस हम पहला फॉर्मेट बना लेंगे। हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये आपका कौन सा वेक्टर बोले, ए वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। अब मुझे ए वेक्टर का बी के अलोंग कंपोनेंट चाहिए तो मैं क्या करूं, इस लाइन को यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले क्या करा था, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट लेना था तो इसके हेड से यहां पर परपेंडिकुलर गिराया था और जो ये लेंथ आया था उसको कहा था कि इसका इसके अलोंग कंपोनेंट है। तो हम ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के ऊपर एक क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर गिराएंगे। क्या गिराएंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये परपेंडिकुलर गिराया ए वेक्टर के हेड से, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी परपेंडिकुलर था। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर गिराया, अब इस ए का इसके अलोंग कंपोनेंट लीजिए, ध्यान से देखिए, इस ए का, बी को भूल जाइए, बी लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी बी को भूल जाइए। आप तो देखोगे राइट ट्रायंगल बना हुआ है, राइट ट्रायंगल बना हुआ है, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, बोलो फटाफट, कितना होगा इसका इसके अलोंग कंपोनेंट, ये होगा ए कॉस थीटा। कितना होगा, ए कॉस थीटा। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये होगा ए कॉस थीटा। और ये वेक्टर कौन सा था, ये वेक्टर था बी वेक्टर, ये तो बी वेक्टर था ना, बी वेक्टर। इसका हमने इस बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लिया, जो कंपोनेंट आया ए कोस थीटा। अब क्या करना है, इसके कंपोनेंट का, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, इसके कंपोनेंट का और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का और ए कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ए कोस थीटा क्या है स्टूडेंट्स, बोलो, ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आ रहा है समझ में? आपने यहाँ पर देखा, आगे पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बदल जाता है। ध्यान से देखा आपने, ए बी कोस थीटा और ए कोस थीटा बी, इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। हालांकि जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वो आंसर हमारे पास सेम ही रहता है। तो ध्यान से देखें, जब हम बी ए कोस थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, किसका कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलोंग, अलोंग बी वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट करना है बी के अलोंग और फिर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इन दोनों वेक्टर का क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको अभी तक इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। अब वापस ध्यान दें, अब लास्ट जो रिजल्ट है उस चीज़ को याद रखें। आपको अगर ये फॉर्मूला भी याद नहीं हो, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो केवल एक चीज़ याद रखें, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम करना पड़ेगा। ऐसे तो सेम होंगे नहीं, सेम करने के लिए क्या करेंगे, या तो इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट लेंगे और फिर इस कंपोनेंट का इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। या फिर दूसरा तरीका, इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट लें और इसके कंपोनेंट का इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट। हालांकि दोनों केस का मतलब एक ही होता है, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक ही आता है। ठीक है, तो दोनों केस कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, इस तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी याद रख सकते हैं। ये सारे आप डायग्राम बनाइए। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करने से आपकी चीज़ें क्लियर होगी। आइए देखें क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इसी तरह का कुछ ले लेते हैं और फिर उसके कुछ कंपोनेंट के लेंगे अपन। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ये है 10, एक वेक्टर बनाया हमने जिसका डायरेक्शन ये है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। ओके, 10 यूनिट इसका, या फिर 10 न्यूटन मान लेते हैं। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। ओके, तो कोई पार्टिकल है यहाँ पर, उस पार्टिकल पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है जिसका डायरेक्शन ये, और एक फोर्स लग रहा है इधर 6 न्यूटन का। कितना, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ध्यान से देखें, एक कोई पार्टिकल है यहाँ पर, उस पार्टिकल पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं और 6 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, और दोनों के बीच में एंगल भी हमें पता है, एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। एंगल पता है 60 डिग्री। तो ध्यान से देखें, ये आपका कौन सा वेक्टर, मान लो ये आपका ए वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, उससे कोरिलेट करके देखें इसको। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10,
कितना मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्ट हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमें उसने बोला कि इन दोनों का क्या करिए आप, डॉट प्रोडक्ट करिए। क्या करिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। हालांकि इस तरह का प्रोडक्ट नहीं होता है, फिजिकली मीनिंग कोई नहीं होता है, मगर हम केवल एक ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। ओके, इन दोनों का क्या करिए आप, डॉट प्रोडक्ट करिए। ठीक है, करते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों का डायरेक्शन सेम कर लो, और सेम करने के बाद अगर इसका इसके लॉन्ग कंपोनेंट ले रहे हो तो कंपोनेंट और इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको मान लेते हैं ये हमारा कौन सा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये है आपका बी वेक्टर और ये है आपका ए वेक्टर। ओके, ठीक है। क्या करना है अब आपको, दोनों तरीके, दोनों में से कोई सा भी तरीका लगाएंगे, हम दोनों तरीके लगा के देखेंगे। पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस 10 न्यूटन का इसके अलोंग कंपोनेंट करते हैं, या फिर 6 न्यूटन का इसके अलोंग कंपोनेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन फर्स्ट केस, ये जो 6 न्यूटन का है फोर्स लग रहा है, और इधर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 न्यूटन का इसके अलोंग कंपोनेंट करेंगे। तो कंपोनेंट करने के लिए इसके हेड से एक क्या डालिए आप, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये राइट ट्रायंगल बनेगा। इसका इसके अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, और ये एंगल कितना है, थीटा 60 डिग्री। ये बोलिए कंपोनेंट कितना आएगा, बोलो कंपोनेंट कितना आएगा, 6 cos 60 डिग्री। कितना आएगा, 6 cos 60 डिग्री। जैसे इसका कंपोनेंट करते थे ना, कितना आता था, b cos थीटा, क्योंकि एंगल होता था थीटा और इसका मैग्नीट्यूड होता था b, तो हम लिखते थे b cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड है 6, तो लिखेंगे 6 cos लगाएंगे, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये आ गया आपका कंपोनेंट 6 cos 60 डिग्री। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्ट दे रखा है 10 न्यूटन। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि हमने इसको ए वेक्टर माना था, उसको बी वेक्टर माना था। डॉट प्रोडक्ट करिए। क्या करना है, जो कंपोनेंट लिया उस कंपोनेंट का उस वेक्टर के अलोंग जो मैग्नीट्यूड था दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 इंटू 10, बोलो कितना आएगा, 2 से काटने इसको 3 बार, 3 10 30, ये आएगा 30। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 30 का। तो हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करा, आंसर कितना आया, 30। हमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, हमने केवल क्या चीज़ ध्यान रखी कि दोनों का डायरेक्शन सेम करना। अब दूसरा तरीका वापस देखूँ, क्या इन दोनों तरीके से आंसर सेम आता है, आइए देख लेते हैं। ये 6 न्यूटन का था, ये कितने का था, 10 न्यूटन का था। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब आप इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट करें, तो कंपोनेंट करने के लिए इसके हेड से परपेंडिकुलर गिराएं। वहाँ पे इसके हेड से जब परपेंडिकुलर गिराएंगे आप तो ये परपेंडिकुलर आएगा। इसका इसके अलोंग कंपोनेंट करना है तो बोलें कंपोनेंट कितना आएगा, ये तो 6 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक बेस। ये कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 60 डिग्री। कितना आएगा, 10 cos 60 डिग्री। जैसे आता है ना, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए थीटा, तो ए cos थीटा, तो ए की जगह दे रखा 10, थीटा की जगह 60, तो लिखेंगे 10 cos 60 डिग्री। फिर क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। अगेन डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या बताया, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट करो, फिर इस कंपोनेंट का इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो, 10 cos 60 मल्टीप्लाई बाय 6 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 1/2 इंटू 6 करो, 2 से काटो उसको 5 बार, 5 6 30। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर भी निकाला हमने, ये भी 30 आया, ये भी 30 आया। फॉर्मूला रट के करना है, फॉर्मूला रट के कर लो, ए बी कोस थीटा। फॉर्मूला रटने में कोई दिक्कत नहीं होता। जब आप फॉर्मूले से करते हैं तो आपको ये पिक्चर ध्यान रखने की जरूरत नहीं किसका किसके अलोंग कंपोनेंट करना है। आपके पास फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब है थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री। दो वेक्टर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड लिखना है। एक का मैग्नीट्यूड कितना है 6 और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो ए की जगह लिख देते हैं 6 और बी की जगह लिख देते हैं 10। cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। वापस सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 30। फॉर्मूले से करें या फिर इस तरह से प्रोजेक्शन लेके या फिर कंपोनेंट लेके करें, आंसर सेम ही आता है। ओके, ठीक है। ये देखा आपने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर भी 30 आया, यहाँ पर भी 30 आया।
तो मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट्स, इस तरह की पिक्चर अपने दिमाग में याद रखिए जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि हम एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ें करने वाले हैं उसका मतलब क्या होता है। मैथ्स में अधिकतर क्या होता है, मैथ्स में वो नंबर से खेलते हैं, वो एक लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो करते हैं। उन्हें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए केवल नंबर से उन्हें अपनी लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो करते हुए कुछ रिजल्ट लाना होते हैं। मगर हमें फिजिक्स में चीज़ों को याद रखना है, चीज़ों को ज्योमेट्रिकली याद रखना कि हो क्या रहा है। उसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल इस तरह के डायग्राम बनाने पड़ते हैं और हमें चीज़ों को इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जब हमें डॉट प्रोडक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे कॉन्सेप्ट यही यूज़ होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम करो, सेम करने के लिए एक का उसके अलॉन्ग कंपोनेंट लो, उस जिसके अलॉन्ग कंपोनेंट लिया था उसके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? इस क्वेश्चन को देखें आप ध्यान से। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिजिक्स में किस तरह के एग्जाम्पल आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। मैं जो एग्जाम्पल करा है इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक बताता हूँ। हमने डॉट प्रोडक्ट को नाम एक और रखा है, डॉट प्रोडक्ट कहें या फिर इसको क्या कहें, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर मतलब क्या होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसको एक और नाम कहा स्केलर प्रोडक्ट। बताओ, इन दोनों वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करा तो आपको जो आंसर मिला वो आंसर वेक्टर था कि स्केलर था? आंसर वेक्टर था कि स्केलर था? जो 30 है, क्या उसने बताया कि 30 की डायरेक्शन क्या है? 30 तो एक नंबर है, 30 एक नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, स्केलर है। ये क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर है। आ रहा है समझ में? इसलिए इसको कहा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो एक नंबर आता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। आइए दो एग्जांपल लेते हैं और दो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि फिजिक्स में हमको ये डॉट प्रोडक्ट कहाँ पर काम आएगा। बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पर। यही पिक्चर याद रखना है आपको, यही प्रोजेक्शन करना है, कंपोनेंट लेना और मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, देखें यहाँ पर। अब हम वर्क की चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। वर्क, हालांकि वर्क को आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे वहाँ पर, मगर फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वर्क में कैसे डॉट प्रोडक्ट का काम आएगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट का काम आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, यहाँ पर आप लिख लेना इसको, कौन किसके अलॉन्ग कंपोनेंट है। ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल, एक वर्क का एग्जाम्पल लेते हैं और एक पावर का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, आई थिंक आपने दोनों के नाम सुने हैं, वर्क क्या होता है और पावर क्या होता है, ठीक है। दो फिजिक्स के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वर्क का। वर्क का आपने फॉर्मूला देखा है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को मैं रिप्रेजेंट करूँ W से, फोर्स को रिप्रेजेंट करूँ F से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करूँ D से, डिस्प्लेसमेंट D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट यूज करो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो। तो हम यहाँ पर जब वर्क निकालते हैं तो दो वेक्टर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट। ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, मतलब इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब हम बताते हैं तो डायरेक्शन बताना पड़ता है कि एक पर्सन इधर से इधर गया तो किधर से किधर गया, ये डायरेक्शन भी बताया और कितनी मीटर की डिस्टेंस कवर करी ये चीज़ भी बताइए। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी और दोनों वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट यूज आएगा यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर काम आएगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझना ध्यान से एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स, एक ब्लॉक समझते हैं ना, एक कोई बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लकड़ी का बॉक्स है। इस बॉक्स को 10 न्यूटन के फोर्स से इधर खींचा जा रहा है। आप मान सकते हैं कि एक पर्सन है यहाँ पर, एक पर्सन ऐसा है खड़ा हुआ है, रस्सी से इसको पकड़कर आगे की तरफ चल रहा है। जब यहाँ से रस्सी बांधेगा तो रस्सी से फोर्स तो ऐसा लगेगा इसके ऊपर, है ना, तो उसको तिरछा खींच रहा है। कैसा खींच रहा है, तिरछा खींच रहा है। बट वो जाएगा कैसा, जाएगा तो हॉरिजॉन्टली जाएगा, ऐसा ऊपर थोड़े ना चल जाएगा, क्योंकि पर्सन आसमान में थोड़े ना उड़ रहा है, पर्सन तो ऐसा सीधा जाएगा। तो ये बॉक्स भी आपका सीधा सीधा जाने वाला है, ठीक है। इसको हटाते हैं अपन, हम तो केवल ध्यान से देखते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है,
तिरछा फोर्स लग रहा है, और ये जो तिरछा फोर्स है, इस तिरछे फोर्स के कारण ये जो बॉक्स था आपका यहाँ से तो यहाँ आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया कुछ टाइम में। ओके, यहाँ तक आ गया आपका। कितने मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया इसने, कितनी दूरी तय करी इसने, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अगर आप दूरी की बात करें, ये दूरी कितनी है, या दूरी को बोलें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 10, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं 6, 8 बोल देते हैं इसको, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 8 मीटर। मतलब उस बंदे ने 10 न्यूटन का तिरछा फोर्स लगा के इस बॉक्स की पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक ले आया, और कितना मीटर चला दिया इसको, 8 मीटर चला दिया। तो 8 मीटर चला दिया तो फोर्स लगाया इधर, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये डी, एफ लिखा है, डी लिखा है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड लिखे। जब मैं वेक्टर लगाऊंगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड लिखे। और ये भी बताया कि उसने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पर लगाया है। उसने कहा कि ये फोर्स जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर लग रहा है। कितने डिग्री के एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर उसने फोर्स लगाया। तो ध्यान से देखिए, उसने कहा फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। इस फोर्स ने कितना काम करा, बाय द फोर्स, इस फोर्स ने कितना काम करा, तो वर्क कैलकुलेट करूं। तो हमको पता है वर्क कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेते। कौन सी बड़ी बात है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ओके, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब हमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन भी डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या कर लो, सेम कर लो। सेम कर लो मतलब इस एफ वेक्टर का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, और जो कंपोनेंट आएगा उस कंपोनेंट का इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 न्यूटन का इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट लेता हूँ। तो ये जो कंपोनेंट आएगा स्टूडेंट्स, ये कंपोनेंट होगा इतना, और कितना होगा ये कंपोनेंट होगा 10 बोलो cos 37 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 37, 10 cos थीटा लिखते हैं ना, cos कितना है, cos 37 डिग्री। आपको दोनों का डायरेक्शन सेम करना है, या तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट लो, या फिर इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट लो। दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, करते हैं। इस फोर्स का इसके अलोंग कंपोनेंट लिया, कितना है 10 cos 37, और 10 cos 37 होता कितना है हमको मालूम है। वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कंपोनेंट आया 10 cos 37 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 मीटर, 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर देखें कितना आएगा। अब देखो उल्टा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, किसने कहा कि मैं फोर्स का इधर कंपोनेंट नहीं लूंगा, मैं तो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट लूंगा। तो कर लो भाई, ऐसे कर लो। इसका इसके अलोंग जब कंपोनेंट लेंगे तो कितना होगा, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, इसका इसके अलोंग जब कंपोनेंट लेंगे कितना होगा, ये 8 है, 8 cos 37 कितना होगा, 8 cos 37 कितना होगा, 8 cos 37 डिग्री। तो आप कर लो, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट आ गया, इस कंपोनेंट का इसके अलोंग जो मैग्नीट्यूड था, कितना मैग्नीट्यूड था 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिख लो 8 cos 37 मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों करके देखिए आंसर कितना आ रहा है, आंसर सेम ही आने वाला है। देखो cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, याद रखें 4/5 कितना होता है, 4/5, 4/5 काटो कितना आ रहा है, 4/5, 5 से गया 2 बार, 4 2 जा 8, ओके 8 8 जा वॉट 64, यहाँ पे काटो, अच्छा 4 × 5, ठीक है, 5 2 जा 10, और कितना होगा 4 2 जा 8, और 8 8 जा 64। वर्क की यूनिट होती है जूल, जूल होती है ना, जूल यूनिट एनर्जी का होता है। तो देखो वर्क कितना हुआ 64 जूल, इसके कारण भी वर्क कितना हुआ 64 जूल। दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो आया समझ में आपको। आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, पहली बात सेम करना पड़ेगा। इसका इसके नाम कंपोनेंट लो, कंपोनेंट का उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, आंसर चेक करो, आंसर सेम आता है। कैसे भी करने का तरीका है। अब दूसरी चीज़ देख लो, दो वेक्टर का जब मैंने डॉट प्रोडक्ट करा तो जो फाइनल रिजल्ट आया, क्या फाइनल रिजल्ट की कुछ डायरेक्शन है क्या,
नहीं, ये 64 जूल है, मतलब इतने एनर्जी हमने खर्च करी, क्योंकि ये ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ आया तो बंदे ने कुछ काम करा होगा, उस बंदे में से कुछ एनर्जी गई होगी, तो इतनी एनर्जी उस पर्सन ने खर्च करी। और एनर्जी की तो कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती, एनर्जी तो बताता कि कितनी एनर्जी खर्च करी, कितना, हाउ मच, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट होता है उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो केवल एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटीज, इसलिए हम कहते हैं इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया, फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला तो बिल्कुल याद रखें आप, ओके, इससे सारे काम हो जाएंगे। प्रोजेक्शन वाली पिक्चर भी क्लियर रखें, क्योंकि एक बार देखो, ध्यान से देखना, अगर आपको ये वेक्टर्स के प्रोजेक्शन वाली पिक्चर क्लियर है तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको मैं, देखो ध्यान से देख लो फटाफट। एक पावर का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है? पावर का। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क, है ना, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन करने का क्या रेट है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो पावर का। एक पावर का फॉर्मूला होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, इन दोनों का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। मान लो एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, क्या है ये? एक बॉल। इस बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है, इधर कितना लग रहा है? 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसकी वेलोसिटी है इधर, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नापी जाएगी, और दोनों के बीच का कुछ एंगल दे रखा है, एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो बॉल के ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और बॉल जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से इधर, हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती इधर, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो हमसे पूछा कि बताइए पावर कितना हुआ, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, कितना पावर होगा। तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कितना होगा? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। क्या करना है आपको? दोनों का डायरेक्शन क्या करना है? सेम करना है। इसका स्केलोंग कंपोनेंट लो, तो इसका स्केलोंग जब कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, 6 cos 30 डिग्री। ओह, कंपोनेंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? बोलो, ये कंपोनेंट कितना होगा? 6 cos 30 डिग्री। और 6 cos 30 होता कितना है? 6 cos 30। अच्छा, जो भी कंपोनेंट आएगा उस कंपोनेंट का 6 cos 30 डिग्री, उस कंपोनेंट का जिसके अलोंग आपने कंपोनेंट लिया था उस वेक्टर के, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीट्यूड कितना है? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर देखो, cos 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। काट दो इसको, 2 से काट दो 5 बार, 5 6 जा 30, 30 √3, तो पावर आ गई 30 √3, और इसको पावर को नापते हैं वॉट में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो आप केवल समझ लें कि यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट यूज़ होता है। अगर आपको इस तरह का परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। क्या होगा? एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, और दोनों के बीच का एंगल, एंगल कितना है? 30 डिग्री है। एफ का मैग्नीट्यूड कितना है? 6, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 10, cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, ये भी तरीका है, मगर इस ज्योमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट याद रखें। तो बस पूरे जब भी हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वेक्टर्स में यही डॉट प्रोडक्ट, इस तरह की चीज़ें आएगी। कॉन्सेप्ट यही है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाद में जाके फिर इसमें घपला जाते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ पर रटना है। रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है आपका। जब आप वर्क पढ़ोगे तब भी डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, पावर पढ़ना है तब भी डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। ओके, इस तरह से होगा वहाँ पर भी पावर। अब बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को रटना चालू करते हैं। कितना रटोगे आप फिजिक्स में, कितना रटोगे? हज़ारों इक्वेशन है, हज़ारों इक्वेशन थोड़ी ना रटी जा सकती है। जैसे इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या रहते हैं? यहाँ पर देखो, एक ब्लॉक है आपका, ठीक है भाई साहब, एक ब्लॉक है आपका, ब्लॉक इधर चल रहा है, मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ब्लॉक इधर चल रहा है, मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर है, और ब्लॉक के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है। ब्लॉक के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। आ रहा है समझ में? मतलब ध्यान से देखो, ब्लॉक आपका इधर जा रहा है और फोर्स इधर लग रहा है। तो बताओ, अब मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर करूँगा। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम करूँगा। दोनों का डायरेक्शन क्या करूँगा? सेम। ये आपका डी, ये आपका एफ। क्या अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है? आंसर है करा जा सकता है। कैसे करें? तो दोनों का डायरेक्शन सेम करने के लिए मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट करो, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट। मगर कंपोनेंट आएगा क्या? अब
ध्यान से देखो, कंपोनेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हेड से इस डी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। और इसका हेड से परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप करोगे, यही तो परपेंडिकुलर है आपका। अगर थोड़ा सा ऐसा तिरछा होता तो तिरछे से हम ऐसा परपेंडिकुलर डालते हैं, मगर इससे कैसा परपेंडिकुलर नहीं है, यही परपेंडिकुलर होगा सीधा। अरे आ रहा है समझ में। और जब तिरछा होता था तो परपेंडिकुलर का लेंथ ये आता था, मगर जब सीधा खड़ा हुआ है तो इसका कंपोनेंट कैसे करोगे, कंपोनेंट तो यही आएगा। और ये जो छोटा सा लेंथ है तो जीरो लेंथ है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से तो दोनों के एक दूसरे के लंग कंपोनेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। और कंपोनेंट करना पॉसिबल नहीं है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप चाहें तो इससे भी करें, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बच्चे रटना स्टार्ट करते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन कितना होता है, जीरो। अरे इसमें वर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो कभी भी आप कंपोनेंट कर ही नहीं सकते हैं। जब आप कंपोनेंट नहीं करोगे, इसका इसके अलग कंपोनेंट कितना आएगा, जीरो, और जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है किसके कॉन्सेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट हैं। आइए हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी एक तरह से वेक्टर ही, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है मगर है तो वेक्टर ही, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट होता है। इनका भी अधिकार है कि डॉट प्रोडक्ट करें अपने आपस में। तो देखिए ध्यान से, 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ओके, तीनों एक्सिस के लोग हमने एक एक यूनिट वेक्टर्स बनाए। इन यूनिट वेक्टर का काम केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है और कोई काम नहीं है इनका। ओके, तो एक्स एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जी एक्सिस तिरछा बनाया मगर वो कैसा निकल रहा है, आपका बाहर निकल रहा है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप है। तो इनके डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, लिखते हैं हम। देखो, आई कैप डॉट आई कैप, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनका, कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला क्या है, देखो, ए बी कॉस थीटा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल कॉस के साथ में लो। तो बोलो, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, क्योंकि हमें पता है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर कॉस के साथ में क्या लेना है, थीटा। बताओ, आई और आई के बीच में एंगल क्या है, ये पहला आई और ये दूसरा आई, दोनों आई के बीच, दोनों आई एक जैसे एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0, एंगल कितना आएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1, तो 1 × 1 बोले कितना आएगा आंसर, कितना आएगा, 1। तो इस तरह से याद रखें, दो यूनिट वेक्टर्स एक ही जैसे यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर 1 ही आता है। इसी तरह से देखें, जे कैप, फटाफट करेंगे, जे कैप डॉट जे कैप बोलो, दोनों जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, कोस दोनों के बीच में, पहला जे कैप दूसरा जे कैप, दोनों एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और आंसर कितना आएगा, 1। इसी तरह से देखें, के कैप डॉट के कैप बाहर निकला हुआ, ये के कैप और ये के कैप, दोनों के बीच में एंगल 0, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1। आ रहा है समझ में। एक जैसे वेक्टर्स का जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पर अगर यूनिट वेक्टर है तो 1 1 आने वाला है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। ओके, इसी तरह से देखें, अगर मैं दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूँ, आई कैप डॉट जे कैप, क्या आपको पता है आई जे और के तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आई कैप ऐसा, जे कैप ऐसा, बोलो कितना डिग्री का एंगल, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। अच्छा, जे कैप और के कैप ऐसा बाहर निकला है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल। आई कैप और के कैप दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे से भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बोलो आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल बोलो, आई और जे के बीच में एंगल, आई ऐसा और जे ऐसा, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये आएगा 0। इसी तरह से जे में आप के कैप का करेंगे, जे कैप डॉट के कैप, ये जे कैप और ये के कैप, दोनों के बीच में एंगल 90, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0। इसी तरह से देखें, के कैप डॉट आई कैप, के कैप किधर है, ये आई कैप किधर है, इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो फाइनल देख लो ध्यान से, यहाँ पर क्या याद रखना है आपको,
आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू, सॉरी जे कैप डॉट जे कैप आना था, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। आई में आई का 1, जे में जे का 1, के में के का 1। अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। डिफरेंट याद रख लो, डिफरेंट का करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। जे में के का 0, के में आई का 0, आई में के का 0, क्योंकि दोनों के बीच में इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है सेम वेक्टर्स के बीच में, मगर डिफरेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और जब कोस 90 रखोगे तो ए और बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोस 90 की वैल्यू 0 तो पूरा कितना देगा आपको 0 ही देगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये IMP पॉइंट है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब यहाँ पर एक काम आने वाला है, यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इनका। ठीक है, अच्छा 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं, ये नोट करके आप लिख लीजिए। नोट करके क्या लिखें, पहला ये है स्टूडेंट्स कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। स्केलर का मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्केलर नंबर आएगा जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरा पॉइंट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अरे ए में बी का मल्टीप्लाई करो या बी में ए का मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आता है। हमने प्रोजेक्शन लिया था ना, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन लेके सोल्व करो या फिर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन लेके सोल्व करो, तो आंसर तो 30-30 ही आया था पहले एग्जाम्पल में भी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों क्या होंगे, सेम है। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तीसरी चीज़ याद रखें, किसी वेक्टर का अगर उसी में मल्टीप्लाई करेंगे आप, कोई ए वेक्टर है, ओके ये यूनिट नहीं, कोई भी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर का उसी में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो फॉर्मूला लगाएं। ये फॉर्मूला देखो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, दोनों के बीच में एंगल, अगर सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 ही होगा। ए में ए का करोगे, दोनों सेम है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1, तो ए और ए कितना होगा, ए स्क्वायर। तो याद रखें, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है। ओके, तो हमने पूरा डॉट प्रोडक्ट देखा, इसका रिप्रेजेंटेशन देखा। ओके।